हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके चैनल बेसिक विज्ञान में, जहां मिलेगा आपको ढेर सारा विज्ञान का ज्ञान। दोस्तों, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। वीडियो लास्ट तक देखें और इसका लाभ उठाएं। नोवेल कोरोना वायरस का कहर सारा विश्व भर में है। आज हम बात करेंगे जब ये वायरस यानी कोरोना वायरस हमारे शरीर पर अटैक करता है तो हमारी इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है इसके अगेंस्ट में। दोस्तों, बॉर्डर में जैसे सोल्जर दिन रात पेट्रोलिंग करते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में WBC ब्लड के जरिए पेट्रोलिंग करता रहता है। दोस्तों, वायरस पार्टिकल या फिर हम ले लेते हैं कोरोना वायरस, ये एक आउटसाइडर है जो कि पैथोजन है, या फिर बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम इसे एंटीजन कहते हैं। दोस्तों, जब वायरस किसी भी जरिए से हमारे शरीर में पहुंच जाता है तब हमारे WBC हमारे शरीर के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को अलर्ट होने के लिए ट्रिगर करता है। दोस्तों, क्या आपको पता है हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारी इनेट इम्यूनिटी। जब हमारे इनेट इम्यूनिटी सक्रिय हो जाते हैं तब बहुत सारे साइटोकाइन सिक्रेशन आरंभ हो जाता है। साइटोकाइन के मेनली दो काम होते हैं दोस्तों। एक तो ये वायरस को मारता है, दूसरा वायरस के रेप्लिकेशन यानी इसके वंश वृद्धि की प्रक्रिया को रोकता है। साइटोकाइन के सिक्रेशन से हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है। इससे ये होता है कि हमारे शरीर में वायरल अटैक का लक्षण आ जाते हैं, जैसे कि नाक और अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के इन्फ्लामेशन के वजह से म्यूकस प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। इससे हमारी फ्लोइनोज यानी नाक बहना शुरू होता है। दोस्तों, शरीर इस म्यूकस के जरिए वायरस को बाहर फेंकता है और इसी वजह से हम छींकना शुरू कर देते हैं, जिससे कि वायरस बाहर आ जाता है। दूसरा, हेडेक आना। साइनस में इन्फ्लामेशन के वजह से हेडेक आना शुरू हो जाता है। तीसरा, फीवर का आना। हाइपोथैलेमस में इन्फ्लामेशन के कारण हमारे टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जो कि हम फीवर कहते हैं। इसी टेम्परेचर के वजह से हमारा शरीर वायरस को मारने में सक्षम होता है। इसका मतलब है जब हमें सर्दी, खांसी या फीवर हो रहा है तब हमारे शरीर बाहरी दुश्मन यानी पैथोजन के खिलाफ लड़ रहा होता है। नोवेल कोरोना वायरस हाईली पेनिट्रेटिंग होने के कारण ये इजीली हमारे शरीर के वाइटल ऑर्गन में प्रवेश कर लेता है। वाइटल ऑर्गन जैसे कि लंग्स में इन्फ्लामेशन होने के कारण इसमें फ्लूइड बनना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे एयर से भी वायरस से इन्फेक्टेड होता है, जिसके कारण लंग्स अपना काम बखूबी से नहीं निभा पाता है। लंग्स का काम है एयर से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करना और ब्लड में डिफ्यूज करना। इसीलिए जब एयर सैक इन्फेक्टेड होते हैं, ब्रेथलेसनेस की फीलिंग्स होती है। अगर वायरस को मारने में हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम नाकाम रहता है तब हमारे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जिसे कि हम एडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, जो कि ज्यादा ताकतवर और स्पेसिफिक होता है आउटसाइड इन्वेडर के लिए। यहाँ लिम्फोसाइट का काम शुरू हो जाता है, जो कि WBC में पाया जाता है। लिम्फोसाइट के टी सेल जो कि थाइमस ग्लैंड से निकलता है, वो दो तरह के होते हैं। पहला, साइटोटॉक्सिक टी सेल, ये टॉक्सिक ग्रैन्यूल्स निकालता है जो वायरस को मारते हैं। दूसरा, हेल्पर टी सेल जो कि दूसरे इम्यून सेल को एक्टिवेट करता है, जैसे कि साइटोकाइन प्रोडक्शन। दूसरा है बी सेल, ये वायरस के अगेंस्ट काम करने वाली स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाते हैं। तीसरा, नेचुरल किलर यानी NK सेल को एक्टिवेट करता है, जो कि वायरस इन्फेक्टेड कोशिकाओं को मारता है। दोस्तों, अगर टी सेल, बी सेल, NK सेल यानी नेचुरल किलर सेल कमी होता है तो शरीर का इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स वीक हो जाता है। अभी जान लेते हैं हमारा शरीर और क्या क्या इम्यून रेस्पॉन्स दिखाता है। जब कोविड-19 के पेशेंट स्ट्रॉन्गर इम्यून रेस्पॉन्स दिखाते हैं तब ये साइटोकाइन स्ट्रोम आता है। तो ये साइटोकाइन स्ट्रोम है क्या? साइटोकाइन स्ट्रोम एक ब्रेकलेस सिस्टम होता है। एक इफेक्टिव इम्यून सिस्टम होने के लिए दो तरह की सेल जरूरी है। पहला है इफेक्टर इम्यून सेल
जो कि इम्यून सिस्टम को स्विच ऑन करेगा इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करने के लिए। दूसरा है सप्रेसर इम्यून सेल, जो कि डिफेंस सिस्टम को अपने काम हो जाने के बाद स्विच ऑफ करेगा। ये दोनों के सिस्टम के बीच तालमेल बहुत जरूरी है। साइटोकाइन स्ट्रॉम में सप्रेसर सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है, इसीलिए शरीर में बहुत ज्यादा साइटोकाइन प्रोडक्शन हो जाता है और इसी बीच वायरस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से वाइटल ऑर्गन जैसे हार्ट, लंग्स को पहुंच जाता है और पेशेंट क्रिटिकल हो जाता है। एक तो पेशेंट क्रिटिकल है, इसमें कभी कभी साइटोटॉक्सिक टी सेल जो कि वायरस को मारने के लिए टारगेटेड था, वो अपने ही सेल को टारगेट बना लेता है, जिससे कि ऑर्गन डैमेज हो जाता है। ये तो हो गई इम्यून रेस्पॉन्स की बातें। अब जान लेते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, जैसे कि ओल्डर पर्सन, बच्चे, मेल और फीमेल, और जिनके प्री हिस्टोरिक मेडिकल कंडीशंस हैं, उनमें इम्यून सिस्टम कैसे काम करते हैं। जब हमारा एजिंग होता है तब हम बूढ़े हो जाते हैं और इसी के साथ साथ हमारे इम्यून सिस्टम में भी एजिंग होता है। इसी के कारण इनेट और एडाप्टिव इम्यूनिटी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है इन्फेक्शन के अगेंस्ट में। इसीलिए ओल्डर पीपल कोविड-19 के ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं और जब इनके इम्यून सिस्टम काम करने लगता है तब तक शरीर में वायरल लोड ऑलरेडी बहुत बढ़ जाता है और ये वायरस शरीर के वाइटल ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं। जो इम्यून सेल होते हैं वो बोन मेरो के स्टेम सेल से निकलते हैं और बोन मेरो का वॉल्यूम एजिंग के साथ साथ कम हो जाता है, इसीलिए ओल्डर पर्सन्स में इम्यून सेल कम ही निकलते हैं। बच्चों के इम्यून सिस्टम ग्रोइंग और लर्निंग स्टेज में होते हैं, इसीलिए वो भी ज़्यादा कोविड-19 के ससेप्टेबल रहते हैं। और जिनके हिस्टोरिक मेडिकल कंडीशंस होते हैं, जैसे कि डायबिटीज, हार्ट डिजीज, लंग्स रिलेटेड डिजीज, उनके इम्यून सिस्टम ऑलरेडी स्ट्रेस में होता है क्योंकि वो पहले से ही इन बीमारियों के खिलाफ लड़ता रहता है। इसीलिए इनमें ऑलरेडी टी सेल बहुत ज्यादा साइटोकाइन बनाया हुआ होता है और सप्रेसर सिस्टम भी ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। जब वायरस से ये लोग पीड़ित होते हैं तब अनकंट्रोल साइटोकाइन स्ट्रॉम से ऑर्गन फेल्योर का चांसेस रहता है। ग्लोबल मोर्टालिटी स्टैटिस्टिक के अनुसार पुरुष 2 गुना इन्फेक्शन के ससेप्टेबल होते हैं क्योंकि महिलाओं के पास एक बेटर रेगुलेटेड इम्यून सिस्टम होता है जो कि एस्ट्रोजन के वजह से होता है। दोस्तों घबराइए मत, अगर आपके इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाए तो डॉक्टर की सलाह से आप विटामिन सी जो कि इम्यून बूस्टर है, विटामिन B6 जो कि इम्यून बूस्टिंग में मदद करता है, विटामिन ई जो एक एंटीऑक्सीडेंट है, ले सकते हो। ये वायरस के खिलाफ लड़ने में शरीर को मदद करता है। थैंक यू दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि आगे हम आपके लिए और ज़्यादा ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। और दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में बेल आइकन को दबा देना।